सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है जब इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे मुझे एक कहते हुए मैं कह सकता हूं इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और ना इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में कोई अपराधी छूट जाए। वीआईपी के नाम वो वीआईपी के नाम देखिए बार बार इस विषय का भी पटाक्षेप होना जरूरी है और ये सीबीआई जांच के बाद जितने विषय मैं फिर कह रहा हूं जिस पर जो तथ्य हैं कोई प्रमाण है आज सीबीआई को भी दे सकता है। एसआईटी जांच भी चल रही थी लेकिन अब सीबीआई जांच का सस्ती मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। इसलिए किसी व्यक्ति पे कोई भी तथ्य हो वो रखे और कम से कम उस बिटिया को मृत्यु के वर्ष के बाद भी बार बार वीआईपी बोलकर अपमानित करने का काम कोई भी दल न करे, ये मैं अपील करता हूँ। उन दलों को क्या कहना चाहेंगे जो इस पर पूरी तरह से राजनीति कर रहे थे? देखिए मैंने कहा ना प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है जिसपे ना इशू है ना क्षेत्र की समस्याओं का कोई विषय है और केवल अंकिता भंडारी के नाम पर लगातार हम तो कह सकते हैं पिछले अनेकों चुनाव में जब भी प्रदेश के अंदर चुनाव हुए इसी विषय को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त करती है और हमेशा जनता ने हमारा सहयोग किया है। आज भी मैं फिर ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक दलों से कि विश्वास रखे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हमेशा दूध का दूध पानी का पानी करते हैं और अविश्वास का कोई बचना भी नहीं चाहिए। बट जी एक तकनीकी सवाल कह रहे थे कि जज की संस्कृति में देखिए ऐसा होता है जब सीबीआई जांच होती है तो उसके सारे प्रकार के बिंदुओं की चर्चा होती है और मैंने जैसे कहा कि उनके माता पिता के बाद भी जो साक्ष्य हैं वो भी निश्चित रूप से उन्होंने जो अपेक्षा सरकार से की है इस विषय को लेकर सीबीआई उनसे ही बातचीत करेगी। सीबीआई जो भी इस समय सारे विषय जो उछल रहे हैं जो चल रहे हैं उन सब विषयों में चर्चा करेगी और अब विश्वास का प्रश्न बनता नहीं है। सबको अब विश्वास पूर्वक क्योंकि सबकी मांग भी थी सब कह भी रहे थे और अच्छा लगा हमें उनके माँ बाप ने भी पिताजी उनकी माताजी ने भी इस बात को कहा कि सीबीआई जांच कराई जाए और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को माना है। हम अभी जब आपके पास आ रहे थे तो रास्ते में रैलियां भी निकल रही थी उसमें सीबीआई जांच की मांग थी। हालांकि अब संस्तुति हो गई है अभी भी लोग जो है लगातार मैं कह रहा हूँ गुमराह करने का प्रयास पूरे प्रदेश को किया गया। एक प्रकार से प्रदेश के अराजकता का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया था। आज सबको एक जवाब मिल गया है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हमेशा जन भावना के साथ और उस परिवार की भावना के साथ खड़ी है। ठीक है सर। बहुत देर जनता जनार्दन होती है। जनार्दन 3 साल से ये मांग कर रहे हैं। अंकिता के माता पिता ने भी ये मांग उठाई और आज आपको लगा जब अपार जनमत इस मांग के साथ खड़ा हो गया। ये आज उत्तराखंड के आम माता पिता बहन भाई सबकी जीत है, उसके दबाव में हुआ है। लेकिन ये अभी अधूरा है। इससे
कोई मकसद हल नहीं होने जा रहा है। इससे वो वीआईपी जिनको उत्तराखंड जो है चाहता है कि उन पर हथकड़ियाँ लगें, वो कानून के शिकंजे में आए, वो नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी, और उससे पहले जो नाम वीआईपी के आए हैं उनके ऊपर एफआईआर होगी, और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए, साक्ष्य नष्ट हुए हैं मंत्रा रिजॉर्ट में, वो जो साक्ष्य नष्ट हुए हैं उन साक्ष्य नष्ट करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर होगी, चाहे अज्ञात नामों के साथ हो, ज्ञात नामों के साथ हो, एफआईआर होनी चाहिए। और कांग्रेस इस लड़ाई में, ये जनता की लड़ाई है, इस लड़ाई में ये भी जोड़ना चाहेगी कि और भी अंकिता के बाद हमारी कुछ बेटियों के साथ, जिनमें दलित घर के बेटियां भी हैं, वो भी बलात्कार की शिकार हुई हैं, सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई है, उनकी हत्या हुई है। वह हत्या के प्रसंग भी जांच के दायरे में आने चाहिए, सीबीआई की जांच के दायरे में आने चाहिए। और जब तक ये बुनियादी फैक्टर केवल सीबीआई की जांच से काम नहीं चलेगा, वो सम्मिलित नहीं होते हैं, हम निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड का जो प्रबुद्ध जनमानस है वो भी आवाज उठाते रहेगा। और 11 तारीख को जो उत्तराखंड बंद है, यदि उसके आयोजकगण अपनी मांग पर अडिग हैं तो हम उनका भी समर्थन करना चाहेंगे।